महरीन ने छलांग लगाई तो उसके नशीब फराज भी उछलने लगे, जिन्हें देखकर मैं मदहोश हो चुका था। और अब मैं हर वक्त ऐसे मौके की तलाश में रहता था कि कभी तो महरीन मुझे अकेले में मिले। और एक दफ़ा सब घर वाले शादी पे गए हुए थे, महरीन और मैं अकेले थे, तो मैं महरीन के साथ। मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 19 साल है, हम कराची में रहते हैं। महरीन और इसकी उम्र 17 साल है, हम कराची में रहते हैं। मेरी अम्मी और अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। शुरू में तो हम अपने मामू के घर रहते थे, लेकिन मेरी मामी मेरी बहन से बहुत तासुब रखती थी। वो सारा दिन मेरी बहन से घर के काम करवाती। मेरा मामू एक पुलिस ऑफिसर था, वो अक्सर रात को लेट नाइट घर आता था, तो वो मेरे मामू को भी हमारी शिकायतें लगा के इसको हमारे खिलाफ किया हुआ था। पहले तो हम छोटे थे, इसलिए मजबूरी के तख्त रहते थे, लेकिन जब हम दोनों बहन भाई जवान हो चुके तो मेरी बहन महरीन मेरे पास आई। मुझे कहा, इमरान भाई, हमारा घर वैसे भी किराए पे चढ़ा हुआ है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, हम अपने घर में जाकर रहते हैं। हमारे और भी बहुत रिश्तेदार थे, सबसे ज़्यादा हम मामू के क्लोज थे, और अब मामू भी हमसे नफरत करने लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम दोनों बहन भाई अकेले घर में चले जाते हैं। हमारा घर किराए पे चल रहा था। मैंने किराएदारों को 1 महीने का नोटिस दिया और अपना घर खाली करवा के मामू को कहा कि मामू, अब हम अपने घर में जा रहे हैं। मामू, जो कि हमसे पहले ही तंग थे, वो खामोश बैठा रहा। मुझे कहने लगा, इमरान, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं समझ चुका था कि मेरा मामू भी यही चाहता है। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं इस घर में इसलिए भी जाना चाहता था, वहाँ पे मैं और मेरी बहन अकेले रहेंगे, तो हो सकता है कि मैं इसका फ़ायदा उठा सकूं, क्योंकि जब से वो मेरी बड़ी बहन हुई थी वो बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। यहाँ पे तो सारा दिन मेरी मामी घर पे होती थी, इसलिए मुझे मौका तो नहीं मिलने वाला था। मैंने कहा, मेरीन, हमारा सामान पैक करो, हम फला दिन यहाँ से जा रहे हैं। भला आखिर वो दिन भी आन पहुँचा। हम दोनों बहन भाइयों ने अपनी ज़रूरत का सामान उठाया। हमारे घर में पहले ही बहुत सामान था, क्योंकि हमने जब घर किराए पे दिया था तो इसमें हमारा फर्नीचर पहले से पड़ा हुआ था। तो हमने इन किराएदारों को बोल दिया था कि हमारा फर्नीचर वो ना लेके जाए। पहली रात जब हम अपने घर में पहुंचे तो पहली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, और मेरीन को भी नहीं आ रही थी। मैंने अपनी तालीम इंटर तक मुकम्मल कर रखी थी और आजकल मैं घर पे ही होता था। मेरे पास कोई काम नहीं था और मेरी बहन घर पे होती थी। फिर मैंने मेरीन को कहा, हम घर तो छोड़ के आ गए हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे पास पैसों की कोई ज़राए नहीं हैं, तो हम इस घर में कैसे रहेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मेरीन मुझे कहने लगी, इमरान भाई, ये भी कोई मसला है, पैसा कमाना इस दौर में कौन सा मुश्किल है। अब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बताती हूँ पैसा कैसे कमाया जाता है। ये सुन के काफ़ी हैरान हुआ। मैंने कहा, मेरीन, मैं तो मर्द हूँ, काम करने वाला, लेकिन मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है, पैसों की तुम कहाँ से लाओगी। वो मुझे कहने लगी, इसका एक बॉयफ्रेंड है जो कॉलेज दौर से इसने बनाया हुआ है, बहुत पैसे वाला है। इसकी शर्त है कि मेरीन इसके साथ एक रात गुजारे, वो उस रात के बदले में बहुत पैसे देगा। तो फिर मेरी बहन मुझे कहने लगी, इसलिए तो मैं अकेले घर में आई हूँ, यहाँ पे हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। मैंने कहा, मेरीन, तुमने इतनी सी उम्र में इतना दिमाग चला लिया, तुम यहाँ एक काम करोगी। वो कहने लगी, और नहीं तो क्या, ये कौन सा बुरा काम है, और मैं कौन सा हर लड़के के साथ करूँगी। जो भी अमीर होगा इसको हम फंसा लेंगे। इस तरह भाई तुम देखते जाओ, मैं दिनों में तुम्हें कैसे माला माल करती हूँ। मैं दिल में ये सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को मना कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो खुद भी इसकी लेना चाहता था। फिर मैंने कहा, मेरीन, अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो मेरी भी एक शर्त है। मेरी बहन कहने लगी, बताओ क्या शर्त है। मैंने कहा, मेरीन, दूसरों के साथ करने से पहले मेरे साथ कर लो। जब मैंने ये बोला मुझे लग रहा था कि मेरी बहन शायद गुस्सा करेगी, लेकिन वो कहने लगी, भाई आज नहीं, आज तो पहला दिन है इस घर में, आज मैंने सामान घर का शिफ्ट करवाया है, तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल हम इस बारे में बात करते हैं। तुम्हारा काम ज़रूर होगा, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं वो तुम्हें भी माननी पड़ेंगी। मैं हैरान हो रहा था, क्योंकि मैं तो मेरीन को एक शरीफ और घरेलू लड़की समझता था, लेकिन वो तो बहुत आगे निकल चुकी थी। तो फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, पहले इसको देखता हूँ कि ये अपनी कौन कौन सी शर्तें बताती है। अगर मानने वाली हुई तो मान लूँगा, नहीं तो इसे साफ मना कर दूँगा, और सिर्फ अपने लिए रखो। फिर मैं और मेरी बहन हम दोनों सो गए। हम सारा दिन के थके हुए थे, कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला।
अगली सुबह मुझे मेरी बहन ने उठाया, कहने लगी आसिफ जाओ, मेरा नाश्ता बनाने को दिल नहीं कर रहा और वैसे भी किचन फैला हुआ है, तुम होटल से नाश्ता ले आओ। फिर मैं उठा, मुंह हाथ धो के होटल पे चला गया। नाश्ता ले रहे हैं। मैं नाश्ता लेके जब घर आया तो मैंने देखा महरीन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी। वो इससे कह रही थी कि आज रात तुम आ जाना और आज रात हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो मैं तुम्हें जिस तरह कहूँ इस तरह खुश करूँगी। मैंने देखा मेरी बहन मुझसे भी नहीं शर्मा रही थी। वो मेरे सामने से अजीब अजीब बातें करने लगी। अब मैं नाश्ता सामने मेज़ पे रख के वहीं बैठ गया और इसे देखता रहा, इसकी बातें भी सुनता रहा। वो मुझे हाथों से इशारे करने लगी कि आसिफ आवाज़ मत करना। वो फिर उस लड़के को कहने लगी कि आज मुझे 20,000 रुपये चाहिए, हमें हमारे मामू ने कोई पैसे नहीं दिए और मैंने तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ा है, तो अब तुम हमारा सारा खर्च उठाना। पता नहीं सामने कौन था, इसने क्या कहा। फिर मेरी बहन ने फ़ोन बंद किया। मुझे कहने लगी आसिफ सुन रहे थे, आज 20,000 का बंदोबस्त तो हो गया है, लेकिन बदले में वो पूरी रात मांग रहा है। तो खैर है, कोई बात नहीं, अगर इसी तरह हर रात 20,000 मिलता रहे तो क्या ही बात हो जाएगी। मैंने कहा मेरीन ये कौन है और तुम इसे यहाँ पे बुलाओगी क्या? फिर वो कहने लगी हाँ। मैंने कहा मेरीन तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम बेवकूफ़ बना के पैसे लोगी, लेकिन अब तो तुम इसे पूरी रात के लिए बुला रही हो। मेरीन मुझे कहने लगी आसिफ भाई, इस दौर में बिना कोई फ़ायदे के उठाए कौन इतनी बड़ी रकम देता है। मैंने कहा तो क्या अब हम यही काम करेंगे? मेरी बहन कहने लगी हाँ यही काम ही करना है, क्योंकि हमें हमारे तमाम रिश्तेदारों को दिखाना है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अकेले भी रह सकते हैं और इनसे अच्छा कमा सकते हैं। मैं ये चाह रहा था कि मैं अपनी बहन को रोक दूं, लेकिन अब मैंने अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी थी। तो मैं इसे सख्ती से मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने प्यार से मना करने की काफ़ी कोशिश की कि वो ये काम ना करे। लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैंने कहा मेरीन फिर मेरी भी एक शर्त है, वो तो रात को आने वाला है ना तुम्हारे पास, तुम मेरा भी काम करो। वो कहने लगी अभी तो नाश्ता करने दो, अभी नहीं, रात को मैं इसके साथ रहूँगी और इससे सुबह भेज के फिर तुम्हारे साथ। मैंने कहा नहीं मेरीन, फिर तुम मुझे मना कर दोगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो तुम्हें इतनी बड़ी रकम जो दे रहा है तो वसूली भी तो अच्छी खासी करेगा ना। फिर वो कहने लगी नहीं नहीं, वो इतना अच्छे से वसूल नहीं करता, वो तो 2 मिनट में ही आउट हो जाता है। ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मेरीन क्या तुमने ये काम पहले भी किया है? तो मेरीन मुझे कहने लगी हाँ मैंने चोरी छुप के किया है। जब भी मैं मानी को ये कहकर जाती कि मैं फ़लाँ सहेली के घर जा रही हूँ, तब मैं इससे मिल लिया करती थी और 1-2 फ्रेंड और भी हैं मेरे। जब मुझे मेरीन अपने माजी के बारे में बताने लगी, मैं तो बहुत हैरान और परेशान हो रहा था, क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत मासूम और छोटी बच्ची समझता था। वो कब इतनी बड़ी हो गई और बिगड़ गई मुझे पता भी नहीं चला। बल आखिर मैं सोफ़े से उठ के इसके पास बैठ गया और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं इसके हाथ को अपने शेर तक लेके जाने ही लगा था तो इसने एकदम खींच लिया। मुझे कहने लगी आसिफ भाई ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मेरीन तुम्हें तो इस काम की आदत है होगी ना, और तुम्हें भी इतनी शर्म क्यों आ रही है? इतने बंदों का तो तुमने। मेरीन मुझसे कहने लगी आसिफ भाई मैं कर दूंगी तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी, अभी नाश्ता तो करने दो और जाओ सामने जाके बैठ जाओ, मुझे आराम से नाश्ता करने दो। फिर इसने मुझे वहाँ से धक्के दे के उठाना चाहा। फिर मैंने कहा अच्छा रुको मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं बैठ के नाश्ता भी कर रहा था और ये भी सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को कैसे खुश करूँ, मैं कैसे इसे इतनी खुशी दूँ कि वो दूसरों के पास ना जाए। फिर मैंने इससे कहा नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।